लगातार अलग अलग कानूनी पचड़ों में फंसे गांधी परिवार को एक बड़ी राहत मिली है दोस्तों। राहुल गांधी और सोनिया गांधी को एक बड़े मामले में क्लीन चिट दे दी गई है और जो आरोप उन पर लगे थे उनको कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कैसे, खास तौर पर राहुल गांधी के लिए एक थोड़ी राहत तो लेकर आया है मामला, और एग्जैक्टली ये मामला क्या है सब कुछ मैं आपको तफसील से बताती हूँ। दोस्तों, आप जानते हैं कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, खास तौर पर राहुल गांधी पर देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह के कोर्ट केसेस चल रहे हैं। कुछ मानहानि के केसेस हैं, कुछ उनके पूर्व बयान को लेकर हैं, और दोस्तों इन केसेस को लेकर लगातार राहुल गांधी कहते रहे कि ये सब राजनीति से प्रेरित रहे हैं। लेकिन इस बीच एक केस था दोस्तों, ये उस वक्त का केस है जब हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, और आखिरकार इतने लंबे वक्त बाद इस केस से राहुल गांधी सहित सोनिया गांधी को और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनको बड़ी राहत मिल गई है। दोस्तों, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने 25 फरवरी को एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है जिसमें एजेएल यानी कि एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ लगे आपराधिक आरोपों को रद्द कर दिया गया है। अब आप कहेंगे इसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी का क्या इन्वॉल्वमेंट है। दोस्तों, ये जो कंपनी का मैंने नाम लिया एजेएल दरअसल कांग्रेस पार्टी की नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी की कंपनी है, और ये पूरा का पूरा मामला दोस्तों हरियाणा के पंचकुला में जमीन के री अलॉटमेंट में गड़बड़ी के कथित तौर पर आरोप का था। और दोस्तों, ये मामला पिछले काफी सालों से चल रहा था। आखिरकार हाई कोर्ट ने इस मामले को खारिज कर दिया है और राहुल गांधी और सोनिया गांधी की कंपनी और साथ में भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी इस मामले में लगातार कोर्ट के चक्कर लगा रहे थे, उनको भी एक बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने क्या कहा और इस बीच राहुल गांधी को तमाम कानूनी पचड़ों के बीच कैसे ये दूसरी बड़ी राहत है, सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी। दोस्तों, जस्टिस त्रिभुवन दहिया ने इस पूरे मामले में जो टेक्निकल बात बोली है वो आपको मुझको समझनी चाहिए। लाइव लॉ की खबर के मुताबिक जस्टिस दहिया ने कहा, आज की तारीख में अलॉटमेंट वैलिड है, इसे कैंसिल भी नहीं किया गया, ना ही इसे गैर कानूनी या मनमाना घोषित किया गया। इसकी बजाय एजेएल ने री अलॉटमेंट प्राइस और एक्सटेंशन फीस का पेमेंट करने के बाद कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया। फिर 14/8/2014 को अथॉरिटी ने उसे ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट दे दिया। अथॉरिटी को हुए किसी भी नुकसान के बारे में कोई शिकायत नहीं की गई है, ना ही एजेएल या किसी दूसरे आरोपी को किसी कथित नुकसान की भरपाई करने के लिए कहा गया है। यहां तक कि सरकारी ऑडिटर्स ने भी री अलॉटमेंट के कारण अथॉरिटी को हुए फाइनेंशियल नुकसान के बारे में अपनी आपत्ति वापस ले ली है। कोर्ट ने कहा है कि ऑडिटर्स ने इस पूरे मामले में कोई आपत्ति नहीं दर्ज कराई, जो आपत्तियां थी वो वापस ले ली। अथॉरिटी ने कोई किसी तरह का कोई जुर्माना नहीं लगाया जिन लोगों पर आरोप है। तो इस मामले को आगे बढ़ाना कोर्ट के वक्त की बर्बादी होगी, ये बोला है हाई कोर्ट ने। और उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित सोनिया गांधी, राहुल गांधी की कंपनी को आप कह सकते हैं फिलहाल के लिए राहत मिल गई है। पूरा का पूरा मामला ही खारिज हो गया है। तो जो शब्द कोर्ट ने इस्तेमाल किए हैं वो उल्लेखनीय हैं। मुकदमा जारी रखना कोर्ट के प्रोसेस का गलत इस्तेमाल होगा। मतलब कोर्ट ये मानता है कि अगर ये मुकदमा और लंबा चलता है तो ये कोर्ट के प्रोसेस का गलत इस्तेमाल है। मतलब जिन लोगों पर आरोप है और जिस तरह की प्रक्रिया चल रही है इससे सबका टाइम वेस्ट होगा, कोर्ट का भी टाइम वेस्ट होगा, जिन लोगों पर आरोप है उनका भी टाइम वेस्ट होगा। और याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आरोप तय करने और डिस्चार्ज एप्लीकेशन खारिज करने वाली 16/4/2021 की विवादित ऑर्डर और उससे होने वाली बाद की कार्रवाई को रद्द किया जाता है। पूरी की पूरी कार्रवाई को ही हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मामला था दोस्तों, जो कि राजनीतिक तौर पर हरियाणा में इसमें खूब पॉलिटिक्स हुई थी। हरियाणा चुनाव के दौरान, पिछले चुनाव के दौरान खूब पॉलिटिक्स हुई थी, खास तौर पर उस वक्त जब पहली बार बीजेपी की सरकार बनी थी, उस वक्त की बात कर रही हूं मैं। दोस्तों, यहां मैं आपको याद दिला दूं, सीबीआई ने भी इस पूरे मामले में जांच की है, लेकिन आखिरकार आप सोचिए इतने लंबे टाइम से इस पूरे मामले में जांच हुई, इतनी पॉलिटिक्स हुई और एंड ऑफ द डे कोर्ट ने इस मामले को ही खारिज कर दिया। हालांकि दोस्तों, राहुल गांधी के साथ ये दूसरा बड़ा मामला हुआ है दोस्तों, नेशनल हेराल्ड वाला मामला, जिसमें सुब्रमण्यम स्वामी ने एफआईआर दर्ज करवाई थी राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ। आपको याद होगा इस मामले में ईडी की जो चार्जशीट थी उस पर संज्ञान लेने से दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने मना कर दिया था। मतलब संज्ञान लेने लायक ही उस चार्जशीट को नहीं माना था। दोस्तों, इस मामले में भी ईडी का आरोप था कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने घोटाला किया है। नेशनल हेराल्ड वाला मामला आपको याद होगा। उसमें जो वजह बताई गई थी कोर्ट द्वारा वो ये है कि ये जो पूरा केस है ये सुब्रमण्यम स्वामी की एफआईआर पर है। दोस्तों, सुब्रमण्यम स्वामी एक इंडिविजुअल है। ईडी जैसी संस्था जो होती है एक इंडिविजुअल की एफआईआर पर काम नहीं करती। हालांकि बाद में इस पर एफआईआर हो गई है दिल्ली में। अब ईडी उसको नए सिरे से फिर से केस कैसे बनाती है, नहीं बनाती है, वो आने वाला वक्त बताएगा। बनाती भी है कि नहीं बनाती है भी आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा झटका था दोस्तों ईडी के लिए कि राउज एवेन्यू अदालत ने इस पूरे मामले में
एक तरह से चार्जशीट का संज्ञान लेने लायक ही नहीं माना चार्जशीट को। और एक नेशनल हेराल्ड वाला मामला होगा आपको दोस्तों याद, इसको लेकर भी बहुत पॉलिटिक्स होती है देश में, बहुत पॉलिटिक्स होती है। बार बार राहुल गांधी, सोनिया गांधी और गांधी परिवार को करप्शन वाला बताया जाता है, लेकिन इस केस में तो कोर्ट ने चार्जशीट का संज्ञान लेने लायक ही नहीं माना चार्जशीट को। दोस्तों आपको याद होगा इस मामले में कई समन भी जारी हुए थे राहुल गांधी, सोनिया गांधी को, नेशनल हेराल्ड वाले मामले को। हालांकि अभी ये मामला खत्म नहीं हुआ है, क्लीन चिट नहीं मिली है परिवार को, लेकिन चार्जशीट का संज्ञान नहीं लेना दिल्ली की एक अदालत में, ये भी एक बहुत बड़ा झटका था ईडी के लिए। और इस बीच दूसरा बड़ा मामला आ गया दोस्तों, जिसमें आप कह सकते हैं कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी को जिस कथित तौर पर भ्रष्टाचार के आरोप में इतने आरोप झेलने पड़े, इतनी उंगलियां उन पर उठाई गई, अंत में हाई कोर्ट के जज ने माना कि इस मामले को आगे चलाना कोर्ट के वक्त की बर्बादी होगी, दुरुपयोग हुआ। दोस्तों आपको याद होगा भी कुछ दिन पहले राहुल गांधी सुल्तानपुर की एक अदालत में मानहानि का मुकदमा उन पर दर्ज करवाया गया था बीजेपी के एक समर्थक द्वारा। उसके मामले में खुद सामने आए थे, उनको समन जारी हुआ था तो वो पेश होने आए थे। तब भी उन्होंने कहा था कि ये मामला राजनीति से प्रेरित है। दोस्तों उसके एक दो दिन बाद फिर वो महाराष्ट्र भी गए थे, जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनको काले झंडे वगैरह दिखाए थे। ये खबर भी मैंने आपको दिखाई थी। तो कानूनी तौर पर राहुल गांधी लगातार उनके लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना एक बहुत सामान्य सी बात हो गई है इन दिनों, और इसको लेकर वो डरते भी नहीं है। वो कहते हैं कि मैं इसको मेडल के तौर पर लेता हूं। हालांकि किस मामले में कब कौन सी कार्रवाई हो जाए कुछ भी नहीं कह सकते, और ना ही हम यहाँ बैठे हैं किसी को क्लीन चिट देने के लिए कि राहुल गांधी पर सभी आरोप झूठे हैं। हाँ, लेकिन ये बात सही है दोस्तों कि एक नेता का जब बहुताया वक्त या 10% 20% वक्त भी कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने में जाता है तो वो नेता का पार्टी का वक्त होता है। दोस्तों इसमें एक नेता का भी नुकसान है, पार्टी का भी नुकसान है। खैर चलिए, इस वक्त में कम से कम एजेएल वाले मामले में तो कम से कम राहुल गांधी और सोनिया गांधी को एक बड़ी राहत मिली है। और साथ साथ में दोस्तों ये भी हमको समझ में आया है कि कैसे बड़े बड़े लोग भी कानूनी पचड़ों में सालों साल फंसे रहते हैं। तो आप सोचिए हमारे देश की जो पूरी जुडिशरी सिस्टम है, जिसमें इतनी देरी हो जाती है कई बार फैसला आने में, ये पता चलने में कि मामला ठीक था नहीं था। सोचिए एक आम आदमी के साथ अगर ये होता हो तो उसके लिए कितनी मुश्किल है, क्योंकि उसको तो लॉयर्स के खर्चे भी खुद उठाने हैं और उसको हर तरह की दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। उसके लिए तो कोई लीगल टीम भी खड़ी नहीं होती है। दोस्तों आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें दोस्तों तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की ज़रूर करें। और मेरी आप लोगों से एक गुजारिश है दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं चैनल को बहुत पसंद करते हैं, चैनल की वीडियोज़ देखते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन का बटन हमें ताकत देता है, हमारी बुनियाद को मजबूत करता है, और हमारे पास आपके अलावा, आपकी ताकत के अलावा, आपके सपोर्ट के अलावा कुछ भी नहीं है। यकीन मानिए कुछ भी नहीं है।